नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि उसमें साइंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है। साइंस के बिना तो काम चलने वाला है नहीं। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को साइंस पढ़ाने वाला हूं और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। तो मैं सहायक लोको पायलट यानी कि एलपी के पोस्ट पे मेरा 2018 वाली वैकेंसी जो थी उस पर सिलेक्शन हुआ था। साउथ ईस्टर्न रेलवे पे मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर अपनी चैनल पे दिखा रखा है। तो जिन बच्चों को भी शक रहेगा, डाउट रहेगा, वो मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सहायक लोको पायलट के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने यही सब पढ़ा था। जो मैंने पढ़ा था वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसी तरह आपको साइंस की क्लास हो गई, जीएस की पूरी क्लास आप सभी को हमारे चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भार की एसआई, भार की जो है वो एसआई यूनिट क्या होती है वो आपको बताना। आज की क्लास में हम पूरा ये पता है पूरा यूनिट पढ़ने वाले हैं, पूरा यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि भार की एसआई यूनिट क्या होती है। किलोग्राम होती है, न्यूटन होती है, ग्राम होती है, डाइन होती है, क्या होती है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो भार की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है मेरे भाई? न्यूटन होती है। अगर यहाँ पर अगर आप बात करें एसआई, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एसआई मात्रक की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है क्या? मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है मेरे भाई? द्रव्यमान का आपका केजी होता है। ठीक है, समय का क्या होता है आपका? सेकंड होता है। ठीक है, आपका विद्युत धारा का क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। अभी मैं आगे क्लास में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भार की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग क्या होता है? संवेग को क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि संवेग की इकाई क्या होती है। देखिए, संवेग जो होता है वो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। संवेग भी एक गति है, मगर संवेग बराबर होता है क्या है? एक बात आप याद रखिए ना, संवेग बराबर क्या होता है? जब वेग में हम उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के अगर द्रव्यमान को अगर हम गुणा कर दें, द्रव्यमान को अगर हम गुणा कर दें तो वो हमारा क्या होता है? संवेग बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? मोमेंटम बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? आप सभी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका मात्रक होता है केजी। देखिए, पहली बात, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए पावर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप सभी का मात्रक हो जाएगा। यहाँ -1 लिखा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बोल रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई क्या होती है? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। शक्ति की इकाई क्या होती है उद्योग में? जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। देखिए, शक्ति की जो इकाई होती है यहाँ पर आप सभी की, यहाँ पर किलोवाट, वाट, जूल, बहुत कुछ दिया हुआ है, मगर उद्योग में पूछ रहा है। उद्योग में यानी कि जहाँ पर भी हम कुछ उद्योग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर कर रहे हैं, तो उसकी वहाँ पर इकाई क्या हो जाएगी हमारी? अश्वशक्ति। अश्वशक्ति हमारी राइट आंसर जाएगा। ये हमारा एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो ये अश्वशक्ति इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर बराबर होता है क्या है? पावर बराबर होता है W/T। ये हमेशा याद रखना। पावर बराबर क्या होता है? W/T होता है। ठीक है, तो हम इसको देखो, W का मात्रक यानी कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल पर सेकंड भी हम कह सकते हैं अपना पावर। पावर का मात्रक क्या हो सकता है? जूल पर सेकंड भी हो सकता है, अगर आप चाह लिखना चाहते हो। एक बात आप ये भी याद रखना कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, 746 वाट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो ये सारी चीज़ें भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जूल जूल पर सेकंड इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक वाट भी होता है, मगर बोला उद्योग में, तो अश्वशक्ति इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग करते हैं? ध्वनि को मापने के लिए, देखो ध्वनि को नापने की जल्दी से बताओ। ये एनटीपीसी में आया हुआ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए इस्तेमाल होता है डेसीबल। डेसीबल आपने सुना होगा, डेसीबल। ठीक है, डेसीबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसीबल आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज।
ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं, एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। इसका एसआई मात्रक होगा कुलाम, कुलाम इसका राइट आंसर होगा, कुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, बोला जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पूछा भी गया है आप सभी का, आरआरबी जेईई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है आप सभी को पता होगा, प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है। दूरी, जब लंबी लंबी दूरियां नापनी होती है ना तो होता है। एक बात आप याद रख लो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इस बात को याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया आप सभी से, एक प्रकाश वर्ष का कितने किलोमीटर के बराबर होता है, बोलोगे 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप सभी। ये एलपी में आया हुआ 2018 में क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है, ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो ओम, देखो प्रतिरोध बराबर होता है क्या, देखो आपको पता होगा V = क्या होता है, आई आर, सभी को पता होगा। तो R = क्या होता है, V/I होता है, ठीक है, V/I। इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, ओम इसकी इकाई होती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर I क्या है हमारी, I हमारी धारा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है आपका विभवांतर है, क्या भाई, विभवांतर है, ठीक है, ये याद रखना। और R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल की इकाई क्या होती है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, आरआरबी एसएससी में आया हुआ था क्वेश्चन। प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल की इकाई क्या होती है। प्रतिबल, देखो प्रतिबल का मतलब क्या होता है एक बार समझना पहले। प्रतिबल बराबर होता क्या है, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध, कहीं पर भी आंतरिक प्रतिरोध बल लग रहा हो, प्रतिरोध बल लग रहा हो, बटे में क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। यानी प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटे में क्षेत्रफल। यानी अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता आपका F/A, यानी कि फोर्स अपॉन में, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा यानी कि आई का मात्रक क्या होता है आप सभी का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर इसका राइट आंसर, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। देखो धारा का जो एसआई मात्रक हो गया आप सभी का, वो हो गया आपका एम्पियर, ठीक है, वो आपका एम्पियर हो गया। उसके साथ अगर मैं आवेश की बात, तो आवेश को मैंने बता ही दिया था, आवेश का होता है कुलाम, ठीक है, आवेश का कुलाम होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, जो होता है जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। सामर्थ्य का भी आप याद रखो मेरे भाई, सामर्थ्य भी आप सभी से कई बार पूछा गया है। सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, या फिर अभी मैंने आपको सिखाया था जूल पर सेकंड भी होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है सारे मात्रक के बारे में, ठीक है। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से मुझे बताइएगा। आवेश की अभी मैंने आपसे सिखाया कि उसका इकाई क्या होता है, कुलाम, कुलाम इसकी राइट आंसर होता है, कुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एलपी में आया हुआ 2018 में क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला है कि आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा जल्दी से भैया, बोला है मिलान करना है। पहले आपको बोला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, स्वप्रेरण है, और उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। आपको इसका मिलान करना है, मात्रक से मिलान करना है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा भाई, टेस्ला होगा, टेस्ला होगा इसका मात्रक। उसके बाद अगर आप स्वप्रेरण की मात्रक की बात करें तो स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक क्या है तो इसका होता है वेबर, वेबर इसका राइट मात्रक होता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, और स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन का क्या हो जाता है आप सभी का, हेनरी हो जाता है। इस बात को आप देखें तो कौन सा आपका हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये भी आपका आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, जल्दी से मुझे बताइएगा।
13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई भी आप सभी की क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल होती है, जूल पर सेकंड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वो तो पावर की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का जूल होती है कार्य की भी इकाई, और इसकी भी इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको तो कार्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति देखो पावर बराबर मैंने आपको बताया था ना, W/T होता है, W/T होता है। जल्दी से मुझे बताइए कार्य की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी आप सभी के बताइए जल्दी से। शक्ति की इकाई यहाँ पर वाट हो सकती है या फिर हो सकती है जूल पर सेकंड हो सकती है। मैंने आप सभी को बताया था ना, जूल पर सेकंड, क्योंकि W क्या वर्क हो गया, और वर्क की इकाई क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसका वाट हो, ये तो वाट कह सकते हो या तो फिर जूल पर सेकंड कह सकते हो, ठीक है। आपसे भी 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है। देखिए हमेशा याद रखना, जो कोई भी अनुपात होगा, अगर कोई चीज़ अनुपात है तो वो कभी भी इकाई नहीं बन सकता, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है, कट जाती हैं। जब सारी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे अनुपात ले लिया मैंने, A/B ले लिया, तो इसका मात्रक और इसका मात्रक कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कोई मात्रक ही नहीं बचेगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी अगर एक अनुपात है वो कभी भी मात्रक नहीं देगा। जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा सापेक्षिक घनत्व। देखिए सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व कोई भी इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। घनत्व की इकाई आपको मिल जाएगी, घनत्व की इकाई क्या होगी, kg/m³ है, ठीक है। यानी क्या होगा, kg/m³ हो जाएगी आपका। मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके आयतन, आयतन यानी कि जो यहाँ पर एक घनत्व बराबर क्या होता है, एक बात आपको बताता हूँ कि घनत्व बराबर होता क्या है। घनत्व बराबर होता है kg यानी कि द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, और द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, kg मीटर क्यूब हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन वाले की विस्थापन मतलब क्या है, किसी चीज़ को कहीं से विस्थापित किया गया, हटाया गया, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक आप सभी को पता है, प्रेशर का मात्रक क्या होता है, N/m² होता है, यानी क्षेत्रफल, यानी कि देखो यहाँ बराबर क्या होता है, F/एरिया, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना ज़्यादा होगा दबाव उतना कम होगा, यानी एरिया जितना कम होगा दबाव उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो F का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और एरिया का मात्रक मीटर² होता है, तो N/m² हो जाता है। मगर देखो दाब का एक मात्रक और होता है, वो होता है पास्कल। दाब का एक मात्रक और होता है पास्कल होता है, ये भी एक मात्रक होता है दाब का। तो यहाँ पर आप सभी का सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, ठीक है, ये एक अनुपात होता है। चलिए बोला गया विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा। विद्युत आवेश की, अभी मैंने बताया था कूलाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया निम्न में से अदिश राशि कौन सी, अदिश और सदिश, यानी कि अदिश राशि कौन सी होती है, इसमें कोई दिशा ना हो, सदिश राशि में कोई दिशा हो। जल्दी से मुझे बताइएगा अदिश और सदिश राशि कौन सी है इसमें से। अदिश राशि नहीं है, सॉरी बोला अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, कौन सी है। देखो बल, बल एक क्या, एक सदिश राशि होता है, क्या होता है, बल एक सदिश होता है। मगर आयतन में कोई दिशा जरूरी है क्या, द्रव्यमान में कोई दिशा जरूरी है क्या, नहीं। लंबाई में कोई दिशा जरूरी है कि नहीं, क्योंकि जब आप बल लगाओगे तो बल एक दिशा में लगाओगे, ऐसा तो है नहीं कि बल कहीं पर भी लगा दोगे। अगर आप दीवार पे भी बल लगा रहे हो, अगर हथौड़ा भी मारो तो एक दिशा में हथौड़ा मार रहे हो, तो ये सदिश राशि होती है बल, ठीक है। देखो सदिश राशि के कुछ उदाहरण और देता हूँ आपको। जैसे सदिश राशि की बात कर लूँ आप सभी से, ठीक है। तो सदिश राशि में आप सभी का क्या क्या आएगा, बल आएगा, त्वरण आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, आपका वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया, ठीक है। ये सब सारी क्या है चीज़ें आप सभी की सदिश राशि हैं। अगर अदिश राशि की बात करूँ आप सभी से कि अदिश राशि क्या हो सकती है, तो अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में क्या क्या आ जाएगा आप सभी का। जैसे कार्य हो गया, कार्य के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है भाई। समय हो गया, समय के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है। दूरी के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है आप सभी का। धारा के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है आप सभी का। चाल के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी क्या है, अदिश राशि, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है। बोला जा रहा है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई, जल्दी से मुझे बताइएगा, आप सभी आंसर दीजिएगा। ये आवेश की इकाई है, किसकी है, आवेश की इकाई है आप सभी का। क्योंकि देखो धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है Q/T।
Q/T। तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा, और I का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। I का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, और T का मतलब क्या होता है, समय होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा ही I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू T होता है। ठीक है, ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि की नाप की, अभी मैंने आप सभी को बताया था डेसिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैलन है जो आपका ये आयतन के माप के लिए करते हैं। बोलते हैं ना कि भाई कितने गैलन का आपका डिब्बा है, कितने गैलन की टंकी है, तो आयतन के माप करते हैं। देखो एक गैलन बराबर कितना होता है, देखो एक चीज़ बताता हूँ आप सभी को, एक गैलन बराबर कितना होता है, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। इस बात को आप याद रखना, एक गैलन बराबर क्या होता है, 3.785 लीटर होता है आप सभी का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किस लंबाई की इकाई का उपयोग करते हैं, जल्दी से बताओ। देखो खगोलीय दूरी के लिए मैंने बताया ना, लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने अभी बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। अभी आपको फिर से बता देता हूँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, 9.46 10⁻15 किलोमीटर होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है, जो रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है। देखो रेजिस्टेंस मतलब होता है आर मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, बताओ। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध की यूनिट थी। ये भी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। बोला है दबाव की एसआई इकाई, दबाव की जो है प्रेशर, यानी कि प्रेशर की पूछ रहा है आप सभी से, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी से मुझे बताइएगा, एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है दबाव की। देखो दबाव बराबर होता क्या है, P बराबर होता है F/, एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप सभी का होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा आपका, बी नंबर आपका न्यूटन। ये देखो न्यूटन, या देखो इसमें देखो पर नहीं लगा हुआ है, इसमें गलत हो जाएगा, ये पर नहीं लगा हुआ है। सी नंबर देखो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, एनटीपीसी का दबाव का एसआई मात्रक मैंने अभी बताया आप सभी को। एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन पर मीटर नहीं है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो पास्कल, देखो पास्कल भी तो होता है ना दाब का मात्रक। यहाँ देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पास्कल भी होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखा, बोला गया पृथ्वी से लेकर सूरज तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ। इसके लिए होगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप सभी के लिए होगा। जब कभी इसका अनुमानित दूरी नापी जाए तो प्रकाश वर्ष में बता सकते हो, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी आप सभी बता सकते हो। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी से मुझे बताओ। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है, जल्दी सभी को पता है। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है हर्ट्ज। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं। मैग्नेट, देखो मैंने अभी बताया था टेस्ला किसका होता है, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व डेंसिटी का होता है। ठीक है, किसका होता है, डेंसिटी का होता है। मगर यहाँ पर टेस्ला डेंसिटी का होता है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये नहीं होता है, टेस्ला होता है इसका मात्र। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोला जा रहा है विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। मीटर होगी, सिंपल सी बात है, एक सिंपल तो विस्थापन ही तो कर रहे हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, जल्दी से बताओ। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, विभवांतर की एसआई क्या होगी, वोल्ट होगी, सीधी सी बात है, वोल्ट है। विभव में अंतर आ रहा है, विभवांतर हो गया। शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी, जल्दी से मुझे बताओ। शक्ति की एसआई क्या होगी, वाट होगी। बहुत अच्छा आंसर है, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है भाई। ठीक है, बोला है शक्ति की एसआई इकाई, अभी मैंने करवाया इसको। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई वाट होगी। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी, जल्दी बताओ। प्रतिरोध की एसआई क्या, ओम, अभी मैंने करवाया था अभी आपको, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है, सभी को पता है। ठीक है, बोला है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी इकाई के बराबर, जी की मान की इकाई किसके बराबर होती है, जल्दी बताओ। देखो जी क्या है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जो त्वरण की मात्रा त्वरण के बराबर होगी ना, ये भी तो त्वरण है, ये भी त्वरण है।
और क्या हो सकता है बताओ। अब देखो आप सभी को पता है जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण का मात्रक और गति त्वरण का मात्रक एक ही होगा, दोनों ही त्वरण ही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, जल्दी से मुझे बताओ। देखो आप सभी को पता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जूल होता है, ठीक है। बोल रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, जल्दी से मुझे बताओ। अभी मैंने आपको सिखाया, अभी कब कराया था आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस दाब की होती है ना, दाब बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, बहुत अच्छा दाब का मात्रक हो जाएगा। आप सभी से बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ आप सभी से बोल रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ये किसका मात्रक होता है। देखो ये किसका मात्रक होता है पता है, ये डी नंबर देखो, ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। एक नियतांक आपने सुना होगा जब पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये उसका मात्रक होता है। जिससे इसका देखो इसका मान क्या होता है आप सभी को पता है, इस नियतांक जी, कैपिटल जी का मान क्या होता है आप सभी को पता होगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसका मात्रक होता है, ये इसका मान होता है, ठीक है, ये इसका मान होता है। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र भी बता देता हूँ आप सभी को, इसका विमेय सूत्र भी बहुत बार पूछा गया है, इस नियतांक का विमेय सूत्र पूछा गया है। इसका विमेय सूत्र होगा m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आप सभी। kg स्क्वायर होता है ना, kg स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए बोला है अभी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से मुझे बताइएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर, क्या होती है भाई, ओम मीटर होती है। देखो यहाँ प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप सभी का, यहाँ पर होता है R=, यहाँ पर इसका प्रतिरोधकता का चिन्ह हो गया ये, और I/A होता है, ठीक है, सॉरी L/A होता है, ठीक है। यहाँ R क्या है आपका प्रतिरोध है, L आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, और A हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो यहाँ पर इसकी इकाई क्या होती है आप सभी की, इसकी इकाई होती है आप सभी की ओम मीटर इसकी इकाई होती है। बोला जा रहा है कि भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई जल्दी से मुझे बताइए। भार की इकाई, भार की एसआई इकाई के बराबर, देखो भार की इकाई बल की इकाई के बराबर होती है, क्योंकि भार की इकाई भी आपकी न्यूटन होती है और बल की इकाई भी आपकी न्यूटन होती है, दोनों की इकाई बराबर है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला यार निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं होती है, एक ही एसआई इकाई नहीं होती है। बोला जा रहा है गति और वेग बिल्कुल सेम है, इन दोनों की इकाई सेम ही होती है भाई, गति और या उसका मीटर पर सेकंड, ठीक है। कार्य ऊर्जा की इकाई भी एक सेम होती है, मगर बल और दबाव की इकाई अलग अलग होती है। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, मगर दबाव की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो अलग अलग है। विस्थापन और दूरी की इकाई सेम होती है, मीटर में होती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जल्दी से मुझे बताइएगा, चाल की। देखो चाल बराबर क्या होता है आप सभी को पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, किसको नहीं पता है, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, यानी मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। दबाव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है भाई, पास्कल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर मैंने आपको बताया है कि संवेग बराबर क्या होता है, जब हम द्रव्यमान में किससे गुणा करते हैं, वेग से गुणा कर दें, यानी वस्तु के द्रव्यमान में वेग से गुणा कर दें। द्रव्यमान क्या होता है हमारा, केजी में होता है, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए क्लास को अगर आप रेगुलर आओगे तो आपको रेगुलर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई है, कौन भौतिक राशियों की एक ही इकाई है। देखो दाब और बल, दाब की अलग होती है, बल की अलग होती है भाई, एक नहीं हो सकती है। बल और गति की भी अलग अलग होती है। बल और भार की इकाई एक ही होती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का होता है भाई, त्वरण। जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हो, तभी हमारा क्या आता है? त्वरण आता है। ठीक है, त्वरण इसका राइट आंसर जाएगा। ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इस बात को याद रखिएगा, ये एक सदिश राशि होती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। बोला जा रहा है कि एसआई जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड किसकी इकाई होती है? जल्दी से मुझे बताइएगा। देखो आप सभी को पता है पी इक्वल टू क्या होता है? W/T, यानी कि पावर, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति का होता है भाई। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि न्यूटन एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी न्यूटन हो सकती है बताओ? बल और वजन, बल और वजन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है मेरे भाई। ठीक है, और वजन का मात्रक भी क्या हो सकता है? न्यूटन हो सकता है। इतने न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 48 का देखना आप सभी। बोला है कि विद्युत धारा की एसआई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई क्या? एम्पियर होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एम्पियर होती है। बहुत ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। एक मात्रक ये भी याद रखना आप लोग। बोला जा रहा है उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या? अभी मैंने आप सभी को सिखाया था, शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शक्ति की एसआई क्या? शक्ति की एसआई इकाई वाट होगी, वाट होगी। तो पी इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। या तो ये वाट बनेगा या तो बनेगा जूल पर सेकंड बनेगा, इसके अलावा कुछ तो बन नहीं सकता। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला रहा है कि एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसकी एसआई? जल्दी बताओ, वोल्ट किसकी एसआई इकाई होती है? देखो विभवांतर, विभवांतर की एसआई क्या होती है? वोल्ट होती है। बहुत बढ़िया। 51 नंबर देखिए, कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम किसका होता है बताओ? विद्युत प्रवाह या विद्युत आवेश? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश Q का कूलाम होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की पास्कल होती है भाई, मैंने अभी आपको बताया था। पी इक्वल टू क्या होता है भाई? पी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जितना बल लगाओगे उतने में एरिया, जितना एरिया कम होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दबाव का एसआई इकाई क्या होगा? जल्दी से तो पास्कल मैंने बता ही दिया है, ये ग्रुप बी में आया क्वेश्चन था। त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी? त्वरण बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहना। संवेग की एसआई इकाई क्या होगी? संवेग, अभी मैंने आप सभी को बताया संवेग की एसआई इकाई क्या होगी। जल्दी से मुझे बताइएगा, 55 नंबर का आंसर बताइएगा संवेग का। संवेग का देखो, संवेग में क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया था आप सभी को कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है भाई। द्रव्यमान का तो kg हो जाएगा, अब वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की, जल्दी से मुझे तो सारी इकाई हम सारे मात्रक आज कर लेंगे। जल्दी बताइए, डी नंबर एसआई इकाई पूछ रहा है। एसआई क्या होगी? केल्विन, केल्विन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखें, केल्विन को हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी? अगर मैं आप सभी से बोलूँ जल का हिमांक पूछूँ तो जल का हिमांक कितना होगा? तो बोलोगे सर आप सभी 273 केल्विन बोलोगे, 273 केल्विन होगा। ठीक है, याद रखना। और इसका क्वथनांक पूछूँ मैं अगर, कि इसका क्वथनांक कब होगा? क्वथनांक में अगर पूछूँ तो क्या हो जाएगा भाई? 373 केल्विन। ठीक है, हिमांक क्या होगा? यानी जमेगा कितने पे? 273 केल्विन पे, और क्वथनांक क्या होगा? 373 केल्विन पे। ठीक है, बोला जा रहा है आप सभी से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी को पता है कि दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बटे में एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और फोर्स मतलब कि न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? दबाव का हो जाएगा। ग्रुप डी में आया क्वेश्चन था। बोला जा रहा आवेश, आवेश मतलब क्या होता है मेरे भाई बताओ? आवेश मतलब क्यू की एसआई इकाई क्या होती है? जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बताना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये रॉन्ग क्वेश्चन है। देखो रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि क्यू का होता क्या? कूलाम होता है मेरे भाई, कूलाम हो सकता है। देखो क्या होता है, देखो आप सभी को पता है आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। तो Q बराबर हम क्या बोल सकते हैं? I × T बोल सकते हैं, या तो एम्पियर सेकेंड कर लो, एम्पियर सेकेंड इसका आंसर हो सकता है, इसके अलावा कुछ आंसर तो बन नहीं सकता। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला गया दी गई भौतिक राशियों में कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? जल्दी से मुझे बताएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सापेक्ष राशि,
सापेक्ष राशि नहीं है इसमें समय, क्योंकि समय जो होता है वो खुद पे निर्भर करता है, समय किसी और पे निर्भर नहीं करता। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस मात्रक नहीं? मैंने अभी आपको बताया था कि बल अनुपात नहीं है, संवेग अनुपात नहीं है, घनत्व एक अनुपात नहीं, मगर आपेक्षिक घनत्व, ये घनत्व के बीच में तुलना है, ये अनुपात इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, कितना हो गया आप सभी का? 61 के बाद 58 आ गया, 62 देख लो। 62 बोला है किस निम्न में से किस युग की इकाई समान नहीं होती है? समान नहीं होती, समान बताओ जल्दी बताओ, किसकी इकाई समान नहीं होती है? देखो बल का क्या होता है? बल का तो न्यूटन होता है, और दबाव का क्या होता है भाई? पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो इन दोनों के समान नहीं होती है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ओम मीटर किसकी होती है? ओम मीटर किसकी होती है जल्दी बताओ। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि ओम मीटर किसकी होती है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एसआई इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर किसकी एसआई होती है? विद्युत धारा की होती है। बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है कि मंदता के अंतरराष्ट्रीय क्या है? मंदता देखो, मंदता मतलब होता है किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा हो, वेग में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, या तो कम हो रहा है या तो ज़्यादा हो रहा हो, वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कैसे होगा बताओ? देखो, मंदता मतलब होता है जब किसी का वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा हो। त्वरण मतलब क्या होता है कि वेग बढ़ रहा हो, और मंदता मतलब होता है कि उसका वेग जो हो कम हो रहा हो। कम भी हो रहा हो तो निगेटिव में आ जाएगा, बस सिंपल सी बात यही है। निगेटिव में आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होगा। ये भी एक त्वरण की तरह ही काम करेगा, मगर ये निगेटिव काम करेगा, ये गाड़ी को धीमा कर रहा है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग की एसआई इकाई समान है? समान एसआई इकाई, देखो आप सभी को पता है कि कार का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 पास्कल बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, आपको पता है। और ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका पहला नंबर राइट आंसर आ जाएगा। 68 देखो, 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 68 नंबर थोड़ा क्वेश्चन छोटा करता हूँ। बोला निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है हमसे। बोला जा रहा है कि एक वाट बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। वाट बराबर किलोवाट बराबर, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइएगा। देखो जल्दी से मुझे बताइएगा, वाट बराबर, ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखो वाट बराबर क्या होगा? वाट बराबर होगा न्यूटन मीटर, नैनोमीटर नहीं, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, और कहीं पर क्या नैनोमीटर दे रखा है, न्यूटन मीटर। चलो और मिला लेते हैं। किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या हो जाएगा भाई? देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या? 1 किलोवाट बराबर क्या? 1000 वाट हो जाएगा, तो सही है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा भाई? 1 हॉर्स बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है, बिल्कुल सही है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू, ये आप सभी का हो जाएगा। तो यानी पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आ जाएगा। ये भी आपका एलपी टेक्नीशियन मैथ 2018 में क्वेश्चन। 69 में क्वेश्चन देखो, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? विभवांतर की एसआई क्या, जल्दी से बताओ। अभी मैंने आपको बताया वोल्ट होगी, यानी कि जो भी विभव में अंतर होता है उसी को विभवांतर बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? जल्दी से मुझे बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। बोला जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का, जल्दी से मुझे बताइएगा। 70, इसका राइट आंसर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक क्या होगा? तरंग दैर्ध्य किस में होती है? जल्दी बताओ, तरंग दैर्ध्य किस में होती है? जल्दी से मुझे बताइएगा, तरंग दैर्ध्य किस में होती है? देखो तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मीटर आएगा। ठीक है, मीटर। ध्वनि की इकाई हर्ट्ज होती है, ध्वनि की इकाई हर्ट्ज होती है, मगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो मीटर होती है। ठीक है, हाँ 72 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक क्या होता है? MOL मोल का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही आंसर था। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय
का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है इसको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी बताओ। देखो आप सभी को पता है, आपके घर में मीटर लगा होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आप सभी को देखना है, बस KWH अपना देख लो, वही आपका विद्युत कितनी खर्चा हुई आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकंड का, देखो कूलाम पर सेकंड कैसे निकल रहा है। देखो I इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम पर सेकंड बोलते हैं। इसी को तो कूलाम पर सेकंड बोलते हैं ना मेरे भाई। तो कूलाम पर सेकंड मतलब है क्या? एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर का राइट आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट वन देखना कि तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग, वेग इसका देखो तरंग वेग पूछा है। वेग मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आ गया। 76 नंबर देखना, ध्वनि प्रदूषण किस में नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है, आप सभी को पता है। बोला है कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? आप सभी को पता है, डेसिबल में नापी जाती है। और एक इंसान की बात कर लें, अगर एक इंसान की बात कर लें तो कितना वो सुन सकता है, कितने डेसिबल से? तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की वो ध्वनि को सुन सकता है। अगर इससे कम है तो नहीं सुन पाएगा, इससे ज़्यादा है तो नहीं सुन पाएगा भाई, इससे कान फट जाएंगे। ठीक है, ध्वनि की चाल की बात कर लें, बहुत जगह पूछा गया है कभी कभी। ध्वनि की चाल की बात कर लें अगर आपसे, ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है आप सभी की ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप सभी को टोटल आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं मेरे भाई? टोटल 76 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए हैं। 76 लगभग क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, और ये क्लास आप सभी को रेगुलर मिलती रहेगी इस तरह से आपको। और जिसको भी शक हो मेरे ऊपर, आप मेरे जाके चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियो बनी है, ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को दिख जाएगा। ALP 2018 मेरा सिलेक्शन हो रखा है सहायक लोको पायलट के पद पे। ALP मतलब होता है सहायक लोको पायलट, और मेरा नाम सूरज है। ठीक है, यही सब पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ, आपका भी सिलेक्शन इसे पढ़ के होगा। तो ज़्यादातर कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा और जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।